Okay, so last lecture we had started similarity chapter, right? We are done with first exercise. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ क्या था? फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, सिर्फ वही फॉर्मूला बेस किया था. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फिर एक लास्ट सम किया था. इफ अ ट्राइंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है. इफ ट्राइंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स देन देयर हाइट्स विल बी इक्वल. एक वो कॉन्सेप्ट किया था. ठीक है, अगर पैरेलल लाइन के बिटवीन है तो हाइट सेम रहेगा. ओके, और बेस सेम है तो बेस सेम, बट हाइट विल बी सेम इफ टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. एक सम वैसा किया था. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ था ना. फॉर सेकेंड एक्सरसाइज बेसिक proportionality बेसिक proportionality theorem. शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे बीपीटी. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज वी हैव डिफरेंट थियोरम्स एंड प्रॉपर्टीज. थियोरम्स हम लोग लास्ट में सब साथ में कर देंगे, तो तब तक तुम लोग भी यूज टू हो जाओगे थोड़े. ठीक है, फर्स्ट सिर्फ देखते हैं कि सम्स में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे. सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज फॉर सेकेंड एक्सरसाइज एंड वी हैव टू डू थियोरम्स आल्सो. नाउ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम. व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियोरम? ABC is a triangle, right? ABC is a triangle. And PQ is a line which intersect two sides of a triangle. अभी ट्राइंगल को ये तो पता है तुम लोग को, ट्राइंगल को कितने साइड्स रहते हैं? ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल के साइड्स कौन से? सपोज PQR इज अ ट्राइंगल. ठीक है, एक बार थोड़ा ये देख लो. ट्राइंगल है PQR. देर आर थ्री साइड्स इन अ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल को थ्री साइड्स रहते हैं. साइड्स हमेशा टू लेटर्स में लिखना है. ठीक है, साइड को टू लेटर्स में लिखना है, और एंगल को कैन बी रिटन इन वन लेटर और थ्री लेटर्स, बट अभी 9th-10th में हम लोग थ्री लेटर्स में लिखते हैं. ठीक है, पहले कैसे नेमिंग देना वो प्रॉपरली ध्यान दो. अभी साइड कौन से? साइड PQ है. देर आर थ्री साइड्स इन अ ट्राइंगल, सो विच आर थ्री साइड्स? फर्स्ट साइड PQ, correct. Now second side QR, correct. second side QR मतलब ये साइड. एंड थर्ड साइड PR. ओके, मतलब ये साइड. तो साइड हमेशा तुम लोग के टू लेटर्स में आएगा. साइड PQ, साइड QR एंड साइड PR. नाउ एंगल. In a triangle there are three angles and three sides, so angle can be written in one letter or three letters. Now if I want to write angle P, वन लेटर का तो इजी है. अगर मुझे ये एंगल P बताना है, सो एंगल P, ठीक है, वन लेटर में आई एम राइटिंग. देन एंगल Q and angle R, but in 9th and 10th standard we are writing in three letters में लिखना है.
तो एंगल P लिखना है, सो 3 लेटर्स में एंगल P शुड बी इन मिडल। मतलब कैसे लिखेंगे? एंगल QPR, या तो RPQ भी लिख सकते हो, बट सिर्फ जो एंगल इंडिकेट कर रहे हैं, इफ आई वांट टू से एंगल P इज 40 डिग्री, सो जो एंगल इंडिकेट कर रहे हैं दैट शुड बी इन मिडल। ठीक है, ये P क्या होना चाहिए? मिडल में होना चाहिए। RPQ भी लिख सकते हो, QPR भी लिख सकते हो, बट एंगल P शुड बी इन मिडल। सेम वे एंगल Q मुझे लिखना है, तो एंगल Q को 3 लेटर्स में कैसे लिखेंगे? एंगल PQR। ठीक है, एंगल PQR, और RQP भी चलेगा। ठीक है, अभी एंगल R को 3 लेटर्स में रिप्लाई करो, एंगल R को 3 लेटर्स में। दर्शन करेक्ट। ऋषिका एंगल R को रॉन्ग है, एंगल R को 3 लेटर्स में ऋषिका रॉन्ग है। दिविशा करेक्ट। ऋषिका करेक्ट। अंशिका करेक्ट। प्रणीत करेक्ट। जॉयसन करेक्ट। ठीक है, अभी एंगल आर मिडल में होना चाहिए। अभी आर मिडल में मतलब एंगल PRQ, अदरवाइज एंगल QRP। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जो भी एंगल को इंडिकेट कर रहे हैं दैट शुड बी इन मिडल। नाउ basic proportionality theorem. Now what is basic proportionality theorem? If a line intersect two sides of a triangle, ठीक है, ये लाइन PQ है, वो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है PQ, वो ट्राइंगल के दो साइड AB और AC को इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो अगर सब में ऐसे कुछ दिया है that line PQ is parallel to third side of a triangle, that is if PQ is parallel to BC, ठीक है, if side PQ is parallel to BC, then बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होगा? अगर PQ पैरेलल है BC को, देन AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ठीक है, समझा? अगर लाइन, ये हम लोग सम्स में अप्लाई करेंगे। PQ इसका थ्योरम भी है, वो लास्ट में करता है सब साथ में। अगर कोई लाइन दो साइड ट्राइंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब PQ इज इंटरसेक्टिंग टू साइड AB एंड AC। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? AP, मतलब ये AP ग्रीन मार्क, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये रेशियो इक्वल होएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। और हम लोग ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बाय BPT, मीन्स बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। क्लियर? बट ये कभी अप्लाई कर सकते हैं इफ लाइन intersects two sides of a triangle and it is parallel to the third side of a triangle। अभी ये PQ किसको पैरेलल है? ट्राइंगल के थर्ड साइड को पैरेलल है, पैरेलल दिया है, then only we can apply basic proportionality theorem।
ठीक है. So if PQ is parallel to BC, so we can say that AP upon PB is equals to AQ upon QC. We'll take one more example. Suppose triangle ऐसे ही हो गया. ABC है और ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट R एंड S. ठीक है, तो अभी ये भी लाइन RS दो साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड इट इज गिवन दैट RS इज पैरेलल टू AC. ये RS ये RS और AC क्या है, पैरेलल है. इट इज गिवन RS एंड AC पैरेलल है. तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं रेशियो में? एनीवन? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. BS SC is equals to BR on BS अपॉन SC करेक्ट इज इक्वल्स टू is equals to BR upon A. BR अपॉन AR. करेक्ट ऋषिका, वेरी गुड. सी कैसे आएगा? पैरेलल है. ठीक है, तो BR अपॉन RA इज इक्वल्स टू BS अपॉन SC. ठीक है, BR अपॉन RA इज इक्वल्स टू BS अपॉन SC. क्लियर है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. क्लियर? वो चैनल वाइज दर्शन क्लियर, ऋषिका क्लियर, दिविशा क्लियर, तन्वी क्लियर, जॉयसन क्लियर. ठीक है, क्लियर है अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? ठीक है, नाउ नेक्स्ट.
लिखा ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लिखा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो। लिखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? Yes, teacher. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्वर्स। नहीं लिखा है तो मैसेज करो, आई विल वेट, बट कंप्लीट रखो नोट्स, इसके बिना फिर समझेगा ही नहीं। यस ऋषिका। चलो डन ऋषिका। चलो नाउ नेक्स्ट, converse of basic proportionality theorem. Now converse of basic proportionality theorem, इसका ही रिवर्स। ठीक है, फर्स्ट में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन टू पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हम लोग प्रोपोर्शन में लिख रहे थे, यहाँ पे कंडीशन वैसे ही था, इफ लाइंस आर पैरेलल तो हम लोग ये प्रोपोर्शन में लिखते थे। ठीक है, सेम वे नाउ कॉन्वर्स मीन्स इफ टू पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन देन वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। कॉन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो अभी कॉन्वर्स में क्या रहेगा, सपोज एम एन ओ है। ठीक है, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो साइड पी क्यू। ठीक है, अभी रिवर्स उल्टा दिया है, दैट इफ रेशियो ऑफ टू पार्ट्स दैट इज एम पी अपॉन पी एन एंड एम क्यू अपॉन क्यू ओ इक्वल है। ठीक है, मीन्स इफ एम पी अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन क्यू ओ, अगर पार्ट्स इक्वल दिया है देन वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एन ओ, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस समझा, फर्स्ट में लाइंस पैरेलल दिया रहेगा देन रेशियो ऑफ पार्ट्स विल बी इक्वल, एंड कॉन्वर्स में इफ पार्ट्स आर रेशियो ऑफ पार्ट्स इक्वल देन वी कैन से दैट टू लाइंस आर पैरेलल। लिखो नेक्स्ट कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, मेरा वीडियो भी विजिबल है ना? ओके ओके डन, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी डन।
लिखो आप। Now next, angle bisector theorem. Next is angle bisector theorem. अभी angle bisector में what will be the given condition? Suppose ABC is a triangle. AP, this AP bisects angle A. Now what is bisects? Bisects means this AP, ये जो AP है, AP divides angle A into two equal parts. ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये पूरा एंगल 80 का है तो AP क्या करेगा, उसको 40-40 में डिवाइड करेगा. So bisector is clear. AP bisects angle A means AP divides angle A into two equal parts. Suppose whole angle A is 100 degree, तो AP क्या करेगा, उसको 50-50 में डिवाइड करेगा. करेक्ट. तो अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में गिवन कंडीशन क्या रहेगा, इफ AP, if AP if AP bisects angle A, then अगर ऐसे गिवन में बोल दिया कि AP कोई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है जो साइड पे, उसका रेशियो, मतलब किसको इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये AB अपॉन AC. ठीक है, सो देन AB अपॉन AC का रेशियो विल बी इक्वल्स टू जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे AB लिखा है तो BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. समझा? We'll take one more example so it will get clear. और एक एग्जाम्पल देखो. सपोज एक SN है, ठीक है, SN बाइसेक्स एंगल S, एंगल S को बाइसेक्ट कर रहा है. करेक्ट. अगर ऐसे दिया है कि SN बाइसेक्स एंगल S, मतलब ये SN क्या कर रहा है, एंगल S को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. करेक्ट. तो अभी ऐसे में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो क्या आएगा, जो साइड को बाइसेक्ट नहीं किया है, मतलब दिस RS अपॉन ST. ठीक है, RS अपॉन ST इज इक्वल्स टू जो साइड को कट कर रहा है, मतलब पहले RS लिखा है, सो RN अपॉन NT, RN अपॉन NT. क्लियर? अभी समझा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? ओके, दर्शन क्लियर है, जॉसन क्लियर है, ऋषिका क्लियर.
देविशा, चलो प्रणीत समझ रहा है कुछ, सर्वेश, आकाश, we are done with basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem and angle bisector theorem. अभी सेम वे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किया है तो वैसे उसका कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. नेक्स्ट इज कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. करेक्ट. नाउ कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इसका रिवर्स, इफ सपोज ट्राइंगल आरएसटी दिया है, ठीक है, और एक ये लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है. अभी इसमें रिवर्स, अगर ये दोनों साइड का रेशियो मीन्स इफ आर एस अपॉन एस टी equals to Rn upon Nt, so we can say that this line Sn bisects angle S. ठीक है, समझा. एंगल बाइसेक्टर का कॉन्वर्स है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोला रहेगा कि बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर रेशियोज आर इक्वल. और कॉन्वर्स में क्या है, इफ रेशियोज आर इक्वल देन Sn bisects angle S. ठीक है, लिखो नेक्स्ट कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम. डन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल lines and their transversal. ठीक है, अभी सपोज इसमें थ्री लाइंस पैरेलल है, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन पैरेलल है. अभी पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट कर रहा है तो इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे. ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन को कट कर रहा है. सपोज पी क्यू है, राइट. इसमें क्या दिया रहेगा, इफ थ्री लाइंस आर पैरेलल, सो सपोज इफ एल line is parallel to M is parallel to N. ठीक है, अभी थ्री लाइन पैरेलल है. इफ एल लाइन एल मतलब this line L is parallel to line M is parallel to line N. ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो रेशियो है, जो ये LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ये इक्वल रहेगा.
ठीक है, LM देन LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। बट इसका कंडीशन क्या है, 3 लाइन शुड बी पैरेलल and 2 line should be transversal, means it should be intersect to the 3 parallel lines। ठीक है, ये इजी है, सिर्फ ये रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। डन। डन। ठीक है, कौन सा किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किया है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, now let's start with the exercise. Practice set 1.2. Chalo, first, given below are some triangles and length of line segment. Identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. मतलब ये PM QPR का बाइसेक्टर है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है। अभी बाइसेक्टर है मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होगा। क्या प्रूव करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आर एम PM मतलब this PM is the bisector of angle RPQ। एंगल एरो दिख रहा है, एंगल RPQ मतलब ये कौन से P को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी बाइसेक्टर से होगा। ठीक है, अगर हम लोग ने देखा था कॉन्वर्स में, अगर दो साइड के रेशियोज इक्वल है तो यू कैन से दैट PM बाइसेक्ट्स एंगल P। तो रेशियो चेक करेंगे, बट लेंथ आर गिवन, लेंथ लिख लेते हैं। QM दिया है 3.5, this is 1.5, this is 7 and this is 3। ठीक है, चेक करना है वेदर PM बाइसेक्ट्स एंगल P। ठीक है, अभी क्या करना है, रेशियो चेक करेंगे, करेक्ट।
कैसा था रेशो में? जो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये पी क्यू चेक करते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर चेक करते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर. नाउ व्हाट इज पी क्यू? 7 एंड पी आर इज 7/3, करेक्ट. अपॉन क्या आएगा? पहले पी क्यू किया है, सो क्यू एम अपॉन एम आर चेक करते हैं, क्यू एम अपॉन एम आर. Now what is QM? 3.5 it is given and MR is 1.5. Now we can remove the decimal. (35/15). Now we can reduce 5 sevens are 35, 5 threes are 15. Correct? Five threes are 15. So QM upon MR is equals to 7/3. Now from 1 and 2, ठीक है, दोनों 7/3 आ रहा है. पी क्यू अपॉन पी आर इज 7/3 एज वेल एज क्यू एम अपॉन एम आर इज ऑल्सो 7/3. So we can say that PQ upon PR equals to QM upon MR because both are 7/3. So from 1 and 2, नंबर तुम लोग को भी देना है ऐसे, from 1 and 2, from 1 and 2, we can say that PQ upon PR इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर. अभी रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है. ये पी क्यू अपॉन, डायग्राम में देखो, पी क्यू अपॉन, एरो बता रही हूँ, पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो इक्वल आ रहा है. सो वी कैन से दैट दिस पी एम बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है. ये पी एम क्या होगा? बाइसेक्टर होगा बिकॉज रेशियो इक्वल आ रहा है. सो लास्ट में क्या आएगा? देयरफॉर we can say that PM is bisector of angle RPQ, रीजन क्या आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. समझा? बिकॉज रेशियो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर इट इज बाइसेक्टर, तो कॉन्वर्स आएगा. अगर बाइसेक्टर गिवन में दिया रहता था और हम लोग रेशियो इक्वल लिखते थे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग को ये रेशियो, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये रेशियो इक्वल आ रहा है फ्रॉम 1 and 2 बिकॉज बोथ आर 7/3. दिस रेशियो आर इक्वल, देयरफॉर इट इज बाइसेक्टर. और रीजन क्या आएगा? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. क्लियर एवरीवन? रीजन जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है. क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ करो और स्टार्ट करो, सम लिखो. डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना है.
चलो डन. Now first का ही third. ठीक है, अभी थर्ड में भी चेक करना है. That PM bisects angle Q. चेक करना है. State whether PM bisects angle QPR. And measurements are given. QM is 3.6. RM is 4. This is 10 and QP is 9. ठीक है, मेजरमेंट्स दिया है. करेक्ट. ठीक है, अभी पहले कौन सा रेशो चेक करेंगे? ज्योति का कौन सा रेशो चेक करते हैं? कौन सा स्टार्ट करूं? मैम पहले QP अपॉन QP अपॉन PR. QP अपॉन PR. ओके, वेरी गुड. जो साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा साइड? ये QP अपॉन PR इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज QP? 9 upon what is PR? It is given 10, so this is 9/10. Okay, now next ratio. QM अपॉन wait. सर्वेश, QP अपॉन PR किया, अभी नेक्स्ट रेशियो कौन सा चेक करेंगे? QM upon MR. वेरी गुड. सी QP किया है, ये QP एरो देखो, QP किया है, तो अभी QM ही जाना है. RM अपॉन MQ नहीं जाना है. पहले यहाँ पे QP है, सो QM अपॉन MR. QM upon MR. Now QM is 3.6 and MR is 4. Now we'll remove the decimal, so 36 upon 4. अभी ये न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव किया है, आफ्टर डेसिमल देयर इज 1 digit 6, तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. ठीक है, न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव किया है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आएगा. Q10 बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था. ठीक है, सो नाउ 36 अपॉन 40 रिड्यूस करो. 4 के टेबल से होगा. 4 9s are 36, 4 10s are 40. So this is also equals to QM upon MR is also equals to 9/10. So this is also 9/10 फर्स्ट, और ये भी 9/10 है, मतलब इक्वल है फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 QP equals to PR equals to QM upon MR.
करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड QP अब दोनों 9/10 है तो इक्वल है, QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QM अपॉन MR, देयरफॉर रिवर्स PM बाइसेक्स एंगल QPR, और रीजन क्या आएगा, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी क्लियर हुआ रहेगा शायद। डन। डन। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर। Okay, now second, in PQR, PM is equals to 15, PM is equals to 15, PQ is equals to 25, PQ means this pura, PQ is equals to 25, PR is equals to 20, PR is equals to 20, NR is equals to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Parallel proof मतलब चेक करना है. State whether this NM is parallel to RQ. मतलब ये NM और RQ parallel है, ये find out करना है. कौन सा क्लिक हो रहा है? पैरेलल का कंडीशन है तो कौन सा प्रॉपर्टी क्लिक हो रहा है तुम लोग को? बीपीटी, कॉन्वर्स बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर, कॉन्वर्स एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, कौन सा क्लिक हो रहा है? कौन से प्रॉपर्टी से करेंगे? ओके दर्शन, करेक्ट.
पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। बोलो बोलो, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? पैरेलल दिया नहीं है, पैरेलल हम लोग को चेक करना है वेदर एनएम इज पैरेलल टू आर क्यू। कन्वर्स ऑफ एबीटी ज्योति का एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का तो कुछ है ही नहीं इसमें, एंगल बाइसेक्टर का कुछ दिया ही नहीं है। ओके ऋषि का बीपीटी, बट Sorry, ma'am. पैरेलल नहीं दिया है। Converse of BPT. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, या तो बीपीटी या तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों में से सिलेक्ट करना है, बट पैरेलल चेक करना है। स्टेट वेदर एनएम इज पैरेलल टू आर क्यू, पैरेलल चेक करना है। ठीक है, अभी इसमें पहले ये एम क्यू फाइंड आउट कर देते हैं, दिस एम क्यू। ठीक है, सो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये डायग्राम में ही देखो, डायग्राम में देखो, दिस पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू दिस होल पी क्यू। ठीक है, डायग्राम में ही समझेगा ये, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट, व्हाट इज पी एम? पी एम इज 15 plus mq is equals to pq is 25. So mq is equals to 25 minus 15. So mq is equals to 10. ये हम लोग को 10 आ गया, mq is equals to 10, करेक्ट। सेम वे दिस साइड, pn प्लस nr इज इक्वल्स टू pr। ठीक है, pn प्लस nr इज इक्वल्स टू pr। pn नहीं पता, nr 8, pr 20, so pn is equals to 20 minus 8, so pn is equals to 12। ठीक है, ये pn क्या आ गया, 12 आ गया, करेक्ट। अभी तुम लोग इसके बाद ही कंटिन्यू करो, मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूँ। Now we will check what we have to check, this pn अपॉन nr का रेशो और pm अपॉन mq का रेशो। इफ रेशोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो पहले हम लोग pn अपॉन nr चेक करते हैं। pn इज 12 and nr is 8, 4 3s are 4 2s are, so equals to 3 by 2, pn अपॉन nr equals to 3 by 2। अभी किसका रेशो चेक करेंगे? अंशिका, pn अपॉन nr चेक किया, pn अपॉन nr चेक किया। नाउ अंशिका, PM upon MQ. नाउ pm अपॉन mq, ठीक है, ये हो गया, pn अपॉन nr हो गया। नाउ pm अपॉन mq, so pm upon mq, pm is 15 and mq is 10। यहाँ पे मिला ना हम लोग को, mq is 10, 5 3s are 15, 5 2s are, ठीक है,
So PM upon MQ is 3/2. So from 1 and 2 we can say that Pn upon Nr equals to PM upon MQ. ठीक है, ये दोनों 3/2 है. एरो देखो, ये भी 1 में भी 3/2 है और ये 2 में भी 3/2 है. ठीक है, so from 1 and 2 from 1 and 2 Pn upon Nr equals to PM upon MQ. ठीक है, इक्वल है दोनों रेशियो. Pn अपॉन Nr इक्वल्स टू PM अपॉन MQ. मतलब डायग्राम में देखो, ये Pn अपॉन Nr इक्वल्स टू PM अपॉन MQ. ये रेशियो इक्वल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा. देयरफॉर Nm इज पैरेलल टू RQ. ठीक है, डायग्राम में देखो, क्या आया हम लोग को, ब्लू मार्क देखो. Pn upon Nr equals to PM upon MQ. Therefore, we can say that Nm is parallel to RQ. और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, बाय कॉन्वर्स, रिवर्स कर रहे, रेशियोज आर इक्वल, therefore lines are parallel by converse of basic proportionality theorem. क्लियर. पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ये लिखना है और फिर यहाँ पे आना है. ठीक है, हो गया, वो लोग लेफ्ट हो सकते हैं. स्टॉप करते हैं.